हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताएं सॉरी आज हम पता करेंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, या फिर आप बोल सकते हैं स्केलेटन, जो कि यूज़ होता है जानने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। सो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम बोल सकते हैं एक प्रोग्रामिंग स्केलेटन जिसके ऊपर जो कि बेस है एक ऑब्जेक्ट पे, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। और भी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में है वैसे। और यहाँ हमने एक और चीज़ बताया हूँ मैंने कि सी प्लस प्लस और जावा जो है, ये दोनों ऑब्जेक्ट पे बेस रह के प्रोग्रामिंग हमारा एग्जीक्यूट होता है। हम ये दोनों लैंग्वेजेस को कह सकते हैं कि ये दोनों लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओरिएंटेड लैंग्वेज लैंग्वेज है। और सी जो कहा सकते हैं, सी एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि सी में जो होता है ना दोस्तों, वो क्या कह सकते हैं आप, सॉरी एक प्रोसीजर के थ्रू सी चलता है। या इसमें एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरा प्रोग्रामिंग नहीं देख सकते आप। देयरफॉर हम सी को जो कहते हैं उसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर चलते हुए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन हो सकती है हमारी। फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो है एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट कुछ भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि एक एंटिटी ले लीजिए, या फिर एक एंटिटी जैसे कि एक चेयर, एक टेबल, एक पेन, या फिर आप कह सकते हैं एक बैग, या आपका खुद का लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और फिर देन एक दूसरा पैरामीटर आता है जो कि कहते हैं हम क्लास। व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास जो है एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कौन से ऑब्जेक्ट? सारे नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो जिनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। उसे हम कहते हैं एक कलेक्शन, एक क्लास, एक जो कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ क्लास, ग्रेट एग्जाम्पल। या फिर कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ पेपर्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड अ क्लास। फिर हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स। एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है दूसरे क्लास की या दूसरे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। क्यों? बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट दिखाता है ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि एक चीज़ जो मल्टीपल फॉर्म्स दिखाते हैं। यू आर राइट। एंड यहाँ जो चीज़ ये सब चीज़ें दिखाती है वो एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बात किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, पूरा ऑब्जेक्ट का खेल कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो है एक ऑब्जेक्ट जो अलग अलग फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स लेती है उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देन आफ्टर पॉलीमॉर्फिज्म डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, बट डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग, ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो आपको सामने सामने देखने तो मिलेंगी, बट आपको स्पेसिफिक नेम नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह के बता रहा हूँ। डेटा एनकैप्सुलेशन में क्या कह सकते हैं, पहले तो आपको बता दूं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन आप बहुत बार सुने होंगे कि एक कैप्सूल जिसमें जिसमें अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल्स जो एनकैप्सूल होकर हमें मिलते हैं उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो यही प्रोसेस को हम इस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि डेटा और फंक्शंस जो अलग अलग है उसको कंबाइन करके हम एक यूनिट में लेते हैं जिसे हम क्लास कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया हूँ। और ये जो क्लास है, जैसे हम ये सब इसको कंबाइन तो कर लेते हैं, पर ये जो कंबाइनिंग होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो इस टॉपिक का नाम कह सकते हैं हम डेटा एनकैप्सुलेशन। ये एक अलग पैरामीटर हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।
आफ्टर दिस मैसेज पासिंग. सो मैसेज पासिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करता है. वो दूसरा ऑब्जेक्ट सेम उसकी क्लास का भी हो सकता है या फिर दूसरे क्लास का भी हो सकता है. और इस प्रोसेस को वो जब इंटरैक्ट करता है, जिस तरीके से इंटरैक्ट करता है उसे वो मैसेज के थ्रू होता है. और इस चीज़ को हम कहते हैं मैसेज पासिंग. सो दिस इज़ मैसेज पासिंग. और इसके बाद आता है डायनेमिक बाइंडिंग. सो डायनेमिक व्हाट इज़ डायनेमिक बाइंडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो दोस्तों, हमें आउटपुट जो होता है वो तब तक नहीं पता रहता जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हुआ हो अच्छे से. और जैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है हमें पता चलता है कि क्या गड़बड़ है या क्या गलती हमने की है या हमारा सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं. सो दिस इज़ डायनेमिक बाइंडिंग. और तो दिस इज़ डायनेमिक बाइंडिंग. और ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. सो these are the so this is object oriented programming and these are the parameters which are required. ये चीज़ें रिक्वायर होती है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने के लिए. और यहाँ C++ और जावा जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस है, और C जो है वो हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. थैंक्स.